है, इसलिए हम ये डाउट सेशन का सीरीज स्टार्ट किए, ये समझ के चलना, वरना समय रहता तो फिर क्या ही था, मैथ में तो बेहतर तरीके से आगे बढ़ते। ठीक, यहाँ देखो, समझो, जानो, पहचानो। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर इसका हमको एचसीएफ निकालना है। हम एचसीएफ निकालने जानते हैं, ठीक है। हम एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसके तहत हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का भी प्रयोग करके यहाँ सॉल्व करवाएंगे, फिर इसको आप खुद से बनाओगे अभी, फिर हम मिला भी देंगे। ठीक, यहाँ देखो, हम कोई नंबर ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं और 10, 5 और कुछ बेहतर लेते हैं, 5 और 12 ले रहे हैं। इसका हमको एचसीएफ निकालना है। देखो, 5 से 12 में भाग लगाएंगे, एचसीएफ निकालना है ना, बिल्कुल। तो सिंपल सा भाग लगे, यहाँ 2 आ गया। हमेशा समझना है एचसीएफ के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, हम लोग प्राथमिकता देने वाले हैं। हाँ, हम लोग शेषफल को पहला प्राथमिकता देंगे, शेषनाग को नहीं, शेषफल को। पहले अगर शेषफल है तो उनके सामने, जी गुरुजी, पहले शेषफल के सामने, ठीक है। फिर उसके बाद जब शेषफल खत्म हो जाएगा तब हम लोग भाजक के पास जाएंगे। बस यही 2 रूल होता है। इस रूल को अगर ध्यान में रखोगे, ये आपका मोशो कुछ ना है, ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बोलो तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मोशो में भी आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। सो से आपका पहले शेषफल आएगा। ये क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहले शेषफल, मोह को भो की तरह लेके चलो, ये मेरा पहले भाजक लेगा। बस हम यूं ही आपके दिमाग में हमेशा ध्यान में रहे, बस ऐसे ही बोलते। आप ऐसा नहीं भैया जो बोल रहे हो वही हम रटते चलेंगे। देखो, याद करो जैसे याद करते हो, बस आपके दिमाग आप कभी भूलो ना, इसलिए हम थोड़ा सा ये तरीका बता देते हैं। सो है शेषफल पहले लेना है, फिर आपका मोह है तो फिर उसको भाजक मान के चलना है, शेषफल और फिर भाजक। क्या यहाँ शेषफल 0 हो गया? ना ही शेषफल है, तो शेषफल को हम लोग लेके चलेंगे। शेषफल ले लिए, शेषफल के बाद हम लोग भाजक को लेंगे। भाजक मेरा 5 है, 5 ले लिए, शेषफल भाजक, बस यही करते चलना है। 2 दूनी 4, यहाँ खत्म, यहाँ 1 आ गया, बिल्कुल 1 आ गया। क्या शेषफल खत्म हो गया? शेषफल खत्म नहीं हुआ है, तो शेषफल को घेरेंगे, भाजक को लेंगे, इस 2 को लेंगे, 2 ले लिए। हाँ भैया, आराम से 2 बार में खत्म। क्या शेषफल खत्म हो गया? हाँ, शेषफल खत्म हो गया। अब हम लोग भाजक को ले लेंगे। क्या यहाँ 12 के अलावा 5 और 12 के अलावा और कोई नंबर है? अगर और कोई नंबर यहाँ होता तो यहाँ नंबर लिखते, चूंकि नंबर नहीं है तो यहीं पर खत्म कर देंगे, ठीक है, यहीं पर खत्म कर देंगे। मान लो मे भी यहाँ पर 7 भी रहता तो यहाँ हम 1 को घेर करके यहाँ 7 लेके इसको कटाते हैं हम लोग। इस बात को समझ के चलना। ओके भैया, हम आपकी बातें बेहतर तरीके से समझ गए हैं। चलो यहाँ देखो, और हमेशा भाजक वही आपका रिजल्ट होने वाला, ठीक है। तो मोशो क्या होगा भैया? मोशो अर्थात भाजक को लेना है। यहाँ भाजक 1 है ना, 1 ले लिए। हमेशा मोशो में शेषफल और भाजक ये 2 अहम रोल निभाता है। ओके भैया, हम समझ गए। यहाँ देखो, अर्थात यहाँ मोशो आपका 1 निकल गया। इसी को लिखने का तरीका होगा क्या? हम जानते हैं, अगर कोई भी भाग दिए, जैसे 5 भागा 12 2, इसको हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं जो भाज्य होता है, ये भाज्य जो है वो किसके बराबर होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य किसके बराबर होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसके बराबर होता है ना, बिल्कुल इसके बराबर होता है। हम ये इसके बराबर तो होता है। बस अब यहाँ पर कुछ हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हम लोग जान जाते हैं, ये सीख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और कुछ नहीं, बस यही है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे वो देखो। इसका हम सॉल्यूशन 5 और 12 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से समझना। एक बार समझ जाओगे, बेहतर तरीके से समझ जाओगे। तो यहाँ पर पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या? 5 और 12 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये हेडिंग दे दोगे, मतलब आपको हेडिंग दे देना है। ये हम क्या बोलते हैं कभी कभी, एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इस एल्गोरिथम से क्या करना है हम जानते हैं। जो भाज्य होता है वो क्या होता है? बोलोगे भाज्य किसके बराबर होता है? भाज्य बराबर होता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और शेषफल को जोड़ना है। सेम वही चीज यहाँ पर पहले 12 के लिए करना है। हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं? 5 और 2 का मल्टीप्लाई। हाँ भैया, 5 और 2 का मल्टीप्लाई, फिर हमको इस 2 को ऐड करना है, शेषफल को, खत्म। अब इस भाग के लिए यहाँ पर 3 भाग है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तीनों के इसी प्रकार लिखना है। पहला भाग लिख लिए, हाँ पहला भाग लिख लिए। अब सेकेंड भाग की तरफ जाएंगे। सेकेंड में यहाँ 5 है बीच में, हाँ बीच वाला 5 है, दोनों बगल मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 का मल्टीप्लाई। हाँ भैया बिल्कुल। अगेन फिर शेषफल को ऐड करेंगे, शेषफल 1 है, 1 को ऐड कर दिए। इस भाग का भी काम क्लियर। अब तीसरे भाग की तरफ जाएंगे। तीसरे भाग में बीच में आपका 2 है, हाँ बीच में 2 है, ये बराबर हो जाएगा, अगल बगल मल्टीप्लाई, हाँ अगल बगल मल्टीप्लाई, प्लस यहाँ पर 0। ये आपको बगल में करना है, ये समझ के चलना, ये बगल में आप करोगे, ठीक है। हाँ भैया, ये मोशो नहीं लिखोगे लेकिन भाग आप करोगे। ओके भैया, और एक बात, जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए तब तक ये कंटिन्यू चलते रहेगा, ये भी समझ के चलना। भैया जानते हैं 0 तो सब में आएगा, क्योंकि हम तब तक रुकेंगे नहीं जब तक यहाँ, मतलब हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक यहाँ पर 0 कट्टम कुट्टी ना आ जाए।
ये तो हम जानते ही है, बिल्कुल जानते हैं। अर्थात यहाँ पर HCF क्या हो गया, HCF हमारा क्या हो गया बताओगे, HCF हमारा 1 हो गया। जो स्टार्टिंग में रहेगा वही मेरा सॉल्यूशन होता है, जो यहाँ पे रहेगा वही मेरा सॉल्यूशन होता है। यहाँ लिखना होगा हम लोग को HCF ऑफ 512 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही सॉल्यूशन हो गया, बस लिखने का तरीका चेंज कर देंगे, काम हो जाएगा। एक ये वाला खुद से बनाओगे आप, हम ऊपर में आपको समय दे रहे हैं बनाने का, ठीक है। जल्दी से बनाओगे तो इसे मिटाते हैं आप, बिल्कुल जैसे हम नीचे बनाए हैं उसी तरह आप इसको बना के दिखाओगे। 200 क्या है 272 और 10 25, जल्दी इसको बना के दिखाओगे, ठीक है। पर हम जल्दी बनाओ, हल्दी हल्दी बनाना है आपको, बन जाएगा ये जी, बन जाएगा, जल्दी कर लेते फटाफट से, ठीक है। जल्दी करो, हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मेरे ख्याल से आप बना लिए होगे, हम मिलाएंगे अब, ठीक, मिलाते हैं। यहाँ पर 272 है ना, हाँ 272 है। ये क्या लिख रहे हैं हम, 272 है और क्या है 232। पहले इसको बगल में सॉल्व करेंगे। भैया जी जानते हैं, क्या जानते हैं, आपसे इतना गुना भाग करवाएंगे, आपसे इतना गुना भाग करवाएंगे, आप भी बोलेंगे कितना गुना भाग करवाती है मेरी बहना। ये क्या हुआ, 4 से नहीं खाएगा, ये तो अधिक हो गया, 3 से करना होगा। ठीक है भैया जी, परेशान हो गए क्या, परेशान हो गए तो छोड़ दीजिए, हम कर देंगे। वाह, ये बात आपको पहले बोलना था ना। हाँ, अगर आप पहले बोले होते तो हम क्यों परेशान होते इतना। अब इधर हम किधर जाएंगे भैया, इसलिए जहां आप जा रहे हैं वहां चाहिए, लेकिन सॉल्व कीजिए। 48, देख लो हम कहां कहां चल रहे हैं, इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। इसको सॉल्व कर दिया ना, इसको हटा देते, थोड़ा सा हटा देते, ठीक है। चल, ये अपना दम तोड़ दिया है, ये तो और अच्छी बात है। यहाँ पर हर एक टर्म के लिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये टर्म लिखना है। आप लिख लिए होगे, उम्मीद करते हैं ये आपका बेहतर तरीके से भाग सही हुआ होगा, और ये भी आप लिख लिए होगे। चलो मिलाते हैं। इतना मेहनत कर रहे हैं, बस इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि आप खुद से बनाओगे, और कोई बात नहीं। अगर हमको मिलाना ही होता, हम इसको क्या 3 से 4 मिनट काफी हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि इसको आप बना पाओ, ठीक है। इसको आप बना पाओ, तो क्योंकि आप मेरी मेहनत को बेकार नहीं जाने दोगे। पहले इस भाग के लिए करेंगे हम लोग, क्या है स्टार्टिंग में 1032, इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 272 गुना 3, फिर इसको जोड़ना है 216 को, बिल्कुल ये कर लिए। फिर अगेन हम इस भाग के लिए करने वाले बीच का टर्म जो है 272 जो है वो बराबर हो जाएगा 216 गुना 1 प्लस 56। अगेन फिर इस भाग के लिए हम लोग करने वाले कि 216 जो है बराबर हो जाएगा 56 गुना 3 प्लस 48। फिर आपका इस भाग के लिए बराबर हो जाएगा 56 बराबर 48 गुना 1 प्लस 8। फिर आपका इस भाग के लिए बराबर हो जाएगा 48 बराबर 8 गुना 6 प्लस 0। उम्मीद करते हैं आप बेहतर तरीके से, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ऐसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कोई सा पेपर देख लो, ठीक है। ऐसा सवाल मिलना तय है आपके मतलब एग्जाम में, तो अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करोगे, ठीक। जहां पर डाउट होगा पूछ लोगे। अर्थात HCF क्या निकल गया, HCF सिंपल सा निकल गया 272, और 1032 का HCF निकल गया हम लोग का, कितना निकल गया भैया, HCF कितना निकल गया, HCF जो है हमारा कहा गया, ये स्टार्टिंग वाला टर्म HCF होता है ना, तो 8 HCF यहाँ पर जो स्टार्टिंग का होगा यही आपका HCF होता है, तो यहाँ पर HCF इसका 8 निकल गया। बताओ कहीं कोई डाउट, आपको इसी प्रकार बनाना है। भैया ये तो बहुत 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 आसान था, हम जानते हैं मानते हैं ये आसान था। अगर ये दोनों जो क्वेश्चन है इसमें से ये भी आसान है, इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझोगे